लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश भर की सियासत गर्मा चुकी है और आपको बताएं कि इस गर्माहट से, इस सियासी गर्माहट से बिहार भी अछूता नहीं है। आपको बताएं कि बिहार की सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुकी थी और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार में उम्मीदवारों के चयन की बात हो या फिर सीट शेयरिंग की बात हो, इसको लेकर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही काफ़ी कॉशियस थे, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया गया। आपको बताएं कि जहां पहले एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट साझा किया जनता से, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी इसी तरह का सीट शेयरिंग एग्रीमेंट सामने लाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि महागठबंधन की तरफ से 26 सीटें राजद के पास थी, 9 कांग्रेस को दी गई थी और बाकी की 5 वाम दलों को दी गई थी। लेकिन अब इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले में एक नया परिवर्तन किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवर्तन जो है वो विकासशील इंसान पार्टी के लिए एक खुशखबरी की तरह से आया है। आपको बताएं कि विकासशील इंसान पार्टी को भी अब महागठबंधन का घटक बना लिया गया है और इसी मामले को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था राजद के मुख्यालय में पटना में, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सारे लोग जो आप साथ देख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। उनका ये भी कहना था कि लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से ऐसा कुछ किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जो मुकेश साहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी करीब करीब सियासी हाशिए पे पहुंच गई थी, उससे उस पार्टी को एक रिवाइवल जैसा मिलता हुआ दिख रहा है। आपको ये बताएं कि जहां एक तरफ मुकेश साहनी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, कई कयास जा रहे थे कि मुकेश साहनी अब क्या करेंगे, चूँकि अब वो दोनों में से किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा, उनकी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। तो इस सब कयासों पर अब एक विराम लग गया है और सबसे बड़ी बात यह कि आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें मुकेश साहनी ने भी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि उनके साथ धोखा किया गया, उनके विधायक ले लिए गए और सबसे बड़ी बात ये कि उनका ये कहना था कि जो सरकार बनाई गई थी वो उनके सपोर्ट से बनाई गई थी, लेकिन उस सरकार में जो कि उनके सपोर्ट से बनाई गई थी उससे उनको पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि इस पूरे मामले में जहां पहले राजद वैसी पार्टी थी जिसके पास लोकसभा चुनावों के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीदवार थे, अब भी 3 उम्मीदवार घट जाने के बाद भी राजद वही पार्टी है जिसके पास अब भी सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज जो घोषणा की उसके हिसाब से गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की लोकसभा सीटें, ये तीनों अब मुकेश साहनी के खाते में चली गई हैं और सबसे बड़ी बात ये कि राजद जो 26 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के प्लान में थी, अब वो मात्र 23 पर अपने उम्मीदवार उतार पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि अब जहां महागठबंधन में एक और घटक बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को ये भी अब सोचना होगा कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि आपको बताएं कि महागठबंधन में जो खींचतान हुई थी वो राजद के उसी फैसले से शुरू हुई थी जो उसने लिया था एक तरफा अपने पार्टी के सिंबल को बांटने का, चुनाव चिन्ह बांटने का, और जिसका विरोध कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने किया। पूर्व गवर्नर निखिल कुमार ने भी किया, हालांकि उन्होंने इसके बाद कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। लेकिन हालांकि जहां बात की जाए दूसरे कांग्रेस के बड़े नेताओं की, तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी, पूर्व प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पार्टी छोड़ दी और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अब भी नाराज़ हैं, लेकिन उन्होंने अब तक पार्टी छोड़ने पर कोई विचार नहीं लिया है। तो जहां एक तरफ आप कह सकते हैं कि गठबंधन में मुकेश साहनी का आना मुकेश साहनी के सियासी रेलेवेंस को बनाए रखेगा, वहीं दूसरी तरफ जहां महागठबंधन में अंदर की खींचतान को लेकर खबरें बन रही थी, उसको लेकर विवाद हो रहा था, अब उस पर एक विराम लगता हुआ दिख रहा है, चूँकि एक नया घटक भी अब साथ में आया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो मुकेश साहनी सियासी हाशिए पे चले गए थे, क्या वो महागठबंधन में आने पर महागठबंधन में एक नई जान फूंक पाएंगे या फिर महागठबंधन उसी हिसाब से चलता रहेगा जिस हिसाब से प्लानिंग अब तक की गई थी। देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में जो वोटिंग होती है उसमें वोटर्स क्या सोचते हैं इस पूरे गठबंधन के मामले में। आदित्य वैभव, पटना, चुनाव आज तक।